बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोए पावन सोए शुभ शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। गीता आपका धर्मशास्त्र है, जिसमें वर्ण साधना के कर्मों उन्नत 4 स्तर है, अवस्थाओं का नाम है, श्रेणी का नाम है, न कि मनुष्य का बंटवारा। सब उसे समझ ही नहीं सकते। लोगों ने बौद्धिक स्तर पर अटकल लगाई, भाषा के बल पर लगाई। आज तक लगाने वाले लाखों लोग, कोई ये नहीं बता पाया। लड़ना नहीं चाहता था अर्जुन, कर्म की शिक्षा देकर उसे खड़ा कर दिया। लड़ा, युद्ध हुआ, विजय हुई। कर्म क्या सिखाया? कर्म अर्जुन की पहला शंका धर्म। भगवान ने कहा जो तू रिपीट कर रहा है ये अज्ञान है। कुल धर्म, जाति धर्म, शाश्वत सनातन, ये घोर अज्ञान है। तब सच बताया, एक परमात्मा आत्मा ही सत्य है, ज्योतिर्मय है, जिसका निवास हृदय में। कोई आज तक के विद्वान ये नहीं बता पाए गीता धर्म किसे कहती है। कोई छलांग मार के तो पा नहीं सकता। प्राइमरी का लड़का आपका है छोटा, तो क्या कहाँ बैठाओगे? प्राइमरी में ना, या बीएम बैठा दोगे? बड़े आदमी का लड़का कहे प्राइमरी में बैठे, पीएचडी में बैठा दो। ऐसे ही भगवत पथ है। पहले कर्मोन्नति जो सोपान है, श्रेणियाँ हैं, उसको पहली श्रेणी में आना पड़ेगा। जगत में लोग जो हैं ये जाति नहीं है, इनका कोई वर्ण नहीं है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें सपने अनेक प्रकारा। गाढ़ निद्रा में पड़ा आदमी सपन देखता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। जब तक जाग नहीं जाता छटपटाता ही रहता है। सृष्टि मोह निशा में अचेत पड़ी है। भगवान कृष्ण के ही उपदेशों का धर्मशास्त्र गीता का ही अनुवाद है। विश्व के सारे महात्मा, तुलसी भी, उपनिषद के ऋषि भी, पतंजल भी,
ईसा मूसा सब। भगवान कहते हैं या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृतो संयमी। जगत रूपी रात्रि में सब लोग निश्चेष पड़े हुए हैं। कोई कोई आदमी कोमा में चला जाता, 2-4 साल उठता ही नहीं, वो एक दिन शरीर छूट जाता है, कोमा ही कोमा में चला गया। ऐसी सृष्टि कोमा में पड़ी है। इस जगत रूपी रात्रि में सब निश्चेष्ट पड़े हैं। तस्याम जागृतो संयमी, उनमें से, इन सोए हुए लोगों में से संयमी पुरुष जाग जाता है। गीतोक्त साधना समझकर श्रद्धा के साथ जहाँ लगा, हल्का जहाँ थोड़ा संयम श्रद्धा, तो जाग जाएगा। जागृति के प्रथम चरण में वो शूद्र है। शूद्र माने छोटा, अल्पज्ञ। उसका कल्याण कैसे वो मानव तंतु मिला है? बोले परिचर्यात्मकम शूद्रस्यापि स्वभावजम, सेवा करे। इस सेवा से ही उसकी साधना आगे बढ़ेगी। इसलिए ये स्वधर्म है। तुम्हारे स्वयं की साधना में प्रवृत्त होने की अवस्था यही है। सेवा शरण सानिध्य से विधि जागृत हो गई तो वैश्य वो गोरक्षा करने लगता है। माना गाय नाम क्या पशु भी है, कहीं कहीं मृगों को भी गाय कहते हैं। बोले बिटिया कैसी? बोले एकदम गऊ। तारीफ में भी कहते हैं। ये यौगिक शब्दकोश है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। गो माने मन सहित इंद्रियां। इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में जहां तक मन उड़ान भरता है, कल्पना करता है, निर्णय लेती है बुद्धि, सो सब माया जाने ओ भाई। वो माइक क्षेत्र का ही ऊंचा नीचा निर्णय सत्य कदापि नहीं, क्योंकि बुद्धि माया ही तक दौड़ा धूप करती है। आगे का निर्णय बुद्धि कैसे ले लेगी? ये अनंत इच्छाएं वासनाओं में काम क्रोध लोभ से इंद्रियां विकृत हो जाती है। जगत रूपी रात्रि में अचेत होती जाती है। विवेक वैराग्य सम दम यम नियम के द्वारा ही सुरक्षित हो जाती है। संयम थोड़ा उन्नत हुआ तो इंद्रिय संयम जहां सदा, तो क्षत्रिय त्रिमाने त्रिगुणमयी प्रकृति, तीनों गुणों काटने की क्षमता वाला हो गया। इसको चाहिए कि रात दिन संघर्ष करे। युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई कल्याण का उपाय नहीं। अंतिम विकार कट गए, परात्पर ब्रह्म में विलय की योग्यता आ गई, तो वही व्यक्ति ब्राह्मण है। इस ब्राह्मण की परिभाषा पर गीता में आया कई जगह। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण बन, ये श्रेणीय है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी पर युद्ध कर। युद्ध करने से मिलेगा क्या? बोले ब्राह्मण बन। इसमें अर्जुन ऐसा ते सांख्य बुद्धि योगे ते माम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहस्यसि। अब तक जो कहा गया युद्ध कर, तू छात्र धर्म को समझते हुए युद्ध कर, नहीं तो स्वधर्म कीर्ति को खोगे, पाप को प्राप्त हो जाओगे। हारोगे तो देवत्व, जीतोगे तो महामहिम स्थिति मिल जाएगी। लाभ में सर्वस्व, हानि में देवलोक। इस प्रकार लाभ हानि को समान समझकर युद्ध में प्रवृत्त हो। अर्जुन, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। बुद्धि वही है, उसको करने के तरीके दो।
इसी को निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो, जिससे युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को अच्छी प्रकार नाश करेगा। इस निष्काम कर्म योग में नेहा भी कर्म नाशोस्ति पढ़ते वायु ने विद्यते, इसमें आरंभ का नाश नहीं। श्वास के रहते रहते गीता साधना नियत क्रम समझ के 2 कदम चल दिया, अगले जन्म में तीसरा कदम उठेगा और आगे पड़ेगा। मोक्ष तो नहीं हुआ, भगवान तो नहीं मिले, लेकिन मिलेंगे ही। इस पथ में आरंभ का नाश नहीं, सीमित फल रूपी दोष नहीं, स्वर्ग वैकुंठ रिद्धियों सिद्धियों बर्मा खड़ा कर दे, आरंभ का नाश ही नहीं। माया अपना रचा घटा सकती बढ़ा सकती, जो भगवान का रचा दिखाई नहीं देता वो बेचारी कैसे घटाएगी कैसे बढ़ाएगी। और उनके वरद हस्त के नीचे साधना चलती है, वो निष्काम कर्म योगी कहलाता है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य माने अन्य ने, मुझे छोड़कर अन्य किसी भूत भवानी देवी देवता दूत पोंगड़ा पहाड़ पत्थर नहीं पूछता, केवल मुझे बसता है। नित्य मुझसे संयुक्त है, समर्पित है। उस भक्त के योग क्षेम का भार मैं स्वयं वहन करता हूँ। आगे आगे योग साधना पढ़ाना, न चल पाओ तो उसको चलने की क्षमता देना, आगे बढ़ाना और चलते हुए लक्ष्य तक पहुंचा देना, ये भार मैं वहन करता हूं। और आप में दृष्टि बनकर खड़े हो जाए सामने स्वयं, नहीं समझोगे तो समझा लेंगे। ये जो समर्पण के साथ साधना की जाती है, इसका नाम है निष्काम कर्म योग। हमारी कोई कामना ही नहीं है। और यहाँ भगवान ने पहली बार धर्म का नाम लिया। इस धर्म का समर्पण के साथ कर्म में प्रवृत्त होना, निष्काम कर्म योग के आचरण को धर्म कहते हैं। स्वल्पम अपश्य धर्म से त्रायते महत्व भयात। स्वल्प अभ्यास महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। कर्म एक ऐसा भ्रामक प्रश्न है। करीब 15,000 से ऊपर टीकाएं हैं। सब ने यही क्या, खेती करो, देशभक्ति करो। पता नहीं संस्कृत के प्रकांड विद्वान 25-25 ढंग से एक वाक्य को व्यक्त प्रस्तुत किया, और लेकिन इधर उधर घुमाते रह गए। शंकर भाष्य में लिखा है, पुरोहित और जजमान के बीच के व्यवहार का नाम है निष्काम कर्म योग। 35 पैर इधर बैठ, यहाँ रख, यहाँ पैसा धर, यहाँ चावल रख, यह है निष्काम कर्म योग। तो हम 2 महीना रात दिन पढ़े, नहीं समझ में आए तो 4 अध्याय से आगे हम बढ़ नहीं पाए। भगवान कहते हैं, तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्ते पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। अर्जुन, जब उस परम तत्व परमात्मा के अनुरूप बुद्धि हो, उस परम तत्व परमात्मा के अनुरूप ही प्रवाहित आपका मन हो, उस परम तत्व परमात्मा में एक ही भाव से उसकी रहनी हो और उसी के परायण हो, इसी का नाम ज्ञान है। ज्ञान कोई बहस नहीं। और इस ज्ञान द्वारा पाप रहित हुआ पुरुष पुनरागमन रहित परम गति को प्राप्त होता है। परम गति को प्राप्त पूर्ण जानकारी से युक्त पुरुष ही पंडित कहलाता है।
ब्राह्मण एक स्थिति है। अब और सबे पंडित तो शास्त्री पास तो बोले ऋषि, आचार्य पास तो बोले महर्षि। ये तो डिग्रियां मिल रही थी, आज भी मिल रही है, अमाओं के मिली है। जगत गुरु हमारे साथ एक कमंडल ढोए वाला, उसको देख दिया ब्रह्म ऋषि। हम बोले हमसे ज्यादा तो यह ठीक है यार। जिस देश में धर्म की परिभाषा नहीं, धर्म शास्त्र नहीं, धर्म का एक पद एक पहचान नहीं, वो कब तक खैर मनाएगा? वो एकता का तो सूत्र ही खत्म कर दिया आपने। धर्म जोड़ता तोड़ता नहीं, धर्म बदलता ही नहीं कभी। और आपका धर्म रोजे बदला करत है। और जो धर्म जिनके वाणी से, विचारों से, रहनी से धर्म बदलता, वो है धर्म गुरु। ठीक तो है, बहुमत का जमाना, शायद बहुमत उनका ही हो ही। हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। इन 80 वर्षों में तो यही हुआ है। और पहले और खराब था, अब ठीक है, भला सबको मौका तो मिला। पहले सबका मौका छीना हुआ था। इस निष्काम कर्म योग में, जिसमें आरंभ का नाश नहीं, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदना। क्रियात्मक बुद्धि एक, क्रिया एक। तो बहुत सी क्रियाएं बताते हैं, क्या वो गीतोक्त कर्म भजन नहीं करते, जिसका परिणाम मोक्ष है, भगवत स्वरूप में स्थिति है, सदा रहने वाला जीवन है? बोले नहीं, अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखा वाली होती है। अनंत माने अपरंपार। बुद्धि अनंत शाखा वाली होती है, इसलिए अनंत क्रियाओं को गढ़ लेते हैं। दीपखावटी शोभा युक्त वाणी में व्यक्त करते हैं। उनकी वाणी की छाप जिनके चित्त पर पड़ जाती है, उनकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती, नेकी कुछ पाते हैं। वे, उनका सब्जेक्ट क्या है समाज को देने के लिए? स्वर्ग परा वेदवाद रता, वेद के वाद विवाद में, वेद में फल वल कुछ लिखा, उसमें फल श्रुति में अनुरक्त रहते हैं, और परिणाम में मिलेगा स्वर्ग। स्वर्ग के आगे कुछ भी नहीं, स्वर्ग ही सर्वोपरि लक्ष्य है। अर्जुन, वे जन्म मृत्यु रूप अनंत फल को प्राप्त होते हैं। वेद आद्योपांत रट डाला, स्वर्ग भी पहुंच गए, और जन्म मृत्यु का फंद पिंडी नहीं छोड़ा। एक बार इंद्र गिरा तो गुरगिटान हुआ, एक बार अजगर हुआ। क्या है ये देवपद? कारण जो वेद भी पढ़ डाला, स्वर्ग तक की पहुंच हो गई, फिर भी मृतलोक में गिर गए। कारण क्या है? त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। अर्जुन, ये वेद तीनों गुणों ही तक प्रकाश करते हैं। त्रिगुणमयी प्रकृति, माया त्रिगुणमयी है। माया तक ही सीमित है, यहां तक का हालचाल ऊपर नीचे की बातें बताते हैं। नेश त्रिगुण्यो भवार्जुन, वेदों की अधिकृत भूमि, तीनों गुणों से ऊपर उठ, आगे बढ़। कैसे बढ़े? नित्य सत्व एक परमात्मा, उनमें परमात्मा में बलि प्रकार मन कर्म वचन से समर्पित होकर योग स्वयं को भगवान रक्षा करे, ये भी मांग मत करो। समर्पण हो तो हमें कहने की कौन जरूरत है? छोटा बच्चा कहता माई दूध पिया, पिलाना पड़ता है, बोतल पीछे पीछे चलती है। अब ससुर सहुरो नहीं है कि कपड़ा का होते हैं, तब वो पैंट शर्ट पता नहीं का सजा है, कमा के लाए रहा। तो करो सदा तिन खे रखवारी, जिम्मे बालक राखी महतारी। समर्पित भक्त
छोटे शिशु की रक्षा माता करती है, वैसे ही मैं उस भगत की रक्षा करता हूं। उसे मांगने की कौन जरूरत है? मांगते ही तो समझदार है, शिशु कब हुआ? इसलिए योग स्वयं को नहीं चाहता हुआ आत्मपुराण हो। बिंदुवासिनी के पुराण, गड़बड़ा देवी के पुराण, नक्कटी देवी के पुराण न हो जा, आत्मपुराण हो। आत्मा अमृत तत्व है, शाश्वत सत्य, सनातन पुरुष है, ज्योतिर्मय है, परमात्मा है, उसके पुराण हो। इस प्रकार आगे बढ़। आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे क्या? यावानर्थ उदय पाने सर्वतो संपलुतो दके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। सब ओर से परिपूर्ण स्वच्छ जलाशय के प्राप्त हो जाने पर गड्ढा गुड्ढे इत्यादि क्षुद्र जलाशयों से मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का इन वेदों से उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्जुन, वेदों की अधिकत भूमि तीनों गुणों से ऊपर उठे, क्या पाएगा? ब्रह्म को जान। ब्रह्म को जानता वो ब्राह्मण होता, ब्राह्मण बन। था तो क्षत्रिय, बना रहे हैं ब्राह्मण। कर्मोगत सोपान है ये श्रेणीय है। अर्जुन जन्म जन्म से चलने वाला क्षत्रिय श्रेणी का साधक था। कर परिणाम में ब्रह्म को जान, ब्राह्मण बन। ब्राह्मण एक स्थिति है, न कि जन्म। कर्म की परिभाषा देते हुए भगवान ने कहा, प्रश्न इतना है कि ब्राह्मण किसे कहते हैं? किम कर्मेति कवियोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म परिवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है? बड़े बड़े विवेकी पुरुष भी इसमें मोहित है, संशयग्रस्त है। वो कर्म का रहस्य मैं तेरे प्रति भली प्रकार कहूंगा, जिसे जानकर तू मोक्ष से शुभात्, अशुभ अर्थात संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्म कोई ऐसी वस्तु है, गीतोक्त कर्म कोई ऐसी चिंतन धारा है, ऐसी कोई कार्य प्रणाली है, संसार बंधन से छुटकारा दिलाता है, भव सागर से पार लगाता है। हम करते ही रहेंगे, कब पार होंगे? इसका मापदंड क्या है? यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिस पुरुष के द्वारा संपूर्णता से आरंभ किया हुआ कर्म रंच मात्र भी त्रुटि न रखकर श्रद्धा समर्पण भाव एक रस चिंतन में संपूर्णता से लगना है। श्रद्धा समर्पण के साथ मत परमा मत भक्त बन के संपूर्णता से आरंभ किया हुआ कर्म उत्कर्ष होते होते इतना उन्नत हो गया कि काम संकल्प वर्जिता। काम माने इच्छा होती है, कामना होती है, वासना होती है। काम और संकल्प से ऊपर उठ गया। संकल्प का ही दूसरा नाम मन है, संकल्प विकल्प का ही नाम मन है। जो भी संकल्प विकल्प से ऊपर उठना मन की निरोधावस्था है। मन ही तो माया थी, मन ही से तो संसार है। उन पुरुषों के द्वारा संसार जीत लिया गया जिनका कि मन समत्व में स्थित है। भला मन के समत्व में स्थिर होने से संसार जीतने से क्या संबंध? कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थित है। वो ब्रह्म निर्दोष और सम है। इधर इसका मन भी निर्दोष सम की स्थिति वाला हो गया। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थित, इसलिए वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। मन ही रुकावट थी। आरंभ किया हुआ नियत कर्म उत्कर्ष होते हुए तो इतना उत्थान हुआ कि कामना और संकल्प से जहां ऊपर उठा, संकल्प विकल्प की लहर जहां शांत हुई,
उस वक्त मन का पट पसारी तो माया थी, वो तो शांत हो गया। भगवान आप में दृष्टि बनकर खड़े हो जाएंगे सामने, स्वयं नहीं समझोगे तो समझा लेंगे। प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान है। ज्ञाना अग्नि दग्ध कर्माणम, उस ज्ञाना अग्नि में कर्म सदा के लिए जल जाता है। तमाहु पंडितम बुधा, इस स्थिति वालों को ही बोध स्वरूप महापुरुषों ने पंडित कहकर संबोधित किया है, ब्राह्मण कहकर संबोधित किया है। इन महापुरुषों की रहनी क्या होती है? तो ब्राह्मण एक स्थिति है, इनकी रहनी क्या होती है? वो समदर्शी और समवर्ती होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणो गवि हस्तिनी सुनिचे और स्वपाके चा पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय युक्त ब्राह्मण और चंडाल में एक सियार लटका के पीठ पे घूम रहा है, गोटा घसीटत है और मेले की टोकरी सिर पे है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण और चंडाल में, कुत्ता हाथी और गाय में पंडिता समदर्शिना, जो पंडित है वो समान दृष्टि वाले होते हैं। उनकी दृष्टि में न गाय धर्म है न कुत्ता अधर्म है। न विद्या विनय युक्त ब्राह्मण कोई विशेषता रखता है न चंडाल कोई हीनता रखता है। उनकी दृष्टि सीधी उसके आत्मिक मनोवृत्ति पर पड़ती है। चंडाल थोड़ा दूरी पे खड़ा है उसी पद का पथिक, और विद्या विनय थोड़ा करीब खड़ा है, उसी पद का पथिक है, दोनों अधूरे। उनकी दृष्टि सीधी मनोवृत्ति पर पड़ती है, आत्मा पर पड़ती है। वो समदर्शी होते हैं, समवर्ती होते हैं। और हमारा भारत का ब्राह्मण ही असमवृत्ति असम दृष्टि है। छू दिया बोले फिर प्रयाग नहा के आओ। अब आगे हम नहीं बताओ, क्रिटिसाइज हमारा उद्देश्य नहीं है। ब्राह्मण जन्मता नहीं होता है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्तिर्विधेय स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुराः। ओम तत्व और सत्य तीन प्रकार का पार ब्रह्म परमात्मा का नाम है। ओम माने वे अविनाशी परमात्मा, अहम माने आप स्वयं जिसका निवास आपके हृदय देश में है। वही परम तत्व है, वही शाश्वत सत्य है। तीन प्रकार का परमात्मा का नाम है। इसी के द्वारा यज्ञ वेद ब्राह्मण रचे गए। गीता के अनुसार योग विधि यज्ञ है। श्वास प्रश्वास का यजन यज्ञ है। श्वास प्रश्वास की गति को रोककर प्राणायाम के प्राण होना यज्ञ है। इंद्रियों के बाहरमुखी प्रवाह को संयम रूपी अग्नि में हवन करना यज्ञ है। न आग जलती है न सुहा बोले का चावल रखा है, वो यज्ञ हो गया। इसका नाम है योग यज्ञ। यज्ञ रचेगे। जहां इस यज्ञ का परिपालन किया तो वेद रचेगे। वेद अपौरुष से ही है, परमात्मा की श्रीमुख की वाणी है, मनुष्य का गढ़ा हुआ नहीं है। वो अपौरुष से ही पानी उतर आती है। भगवान उठाने बैठाने चलाने समझाने लगते हैं। इस तरह उठ गया तो मीराबाई की तरह उंगली पकड़ के ले चलते हैं। और हर महापुरुष की यही दशा रही, रैदास की भी, कबीर की, तुलसी की। तो ये यज्ञ रचे गए। ओम तत् है वही सत्य, उसको उद्देश्य बनाकर जहाँ साधना में लगे उसे पाने की विधि का नाम यज्ञ, योग विधि यज्ञ। जहाँ योग विधि का आचरण किया तो वेद रचे गए। जो अविदित है परमात्मा, उसकी अपौरुष से वाणी उतरने लगी, जिसका नाम वेद है। उनके निर्देशन में चलते हुए भगवान जहाँ से प्रसारण दे रहे हैं उस मूल का स्पर्श किया। ब्राह्मण रचे गए। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, उन्हें जानकर वही हो गया।
उसी स्थिति वाला हो गया, उसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण एक स्थिति अवस्था न कि कोई जन्मता है, और ब्रह्म स्थित महापुरुषों ने इसकी रचना की है। आगे ब्राह्मण क्षत्रिय विंसाम शूद्रा नाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर गुणे है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश और शूद्र इसके कर्म को आपके स्वभाव में पाई जाने वाली कर्म करने की क्षमता के अनुसार 4 भागों में बांटा है। स्वभाव में वाल्मीकि चंडाल है, ब्रह्मऋषि हो गया, उंगलीमाल चंडाल है, तथागत हो गया, उस तत्व से अवगत हो गया, इसी का नाम ब्रह्मऋषि है। ये तो पाली भाषा का शब्द है। मंत्र देते तो ओम मणि पद में हुम, तिब्बत में देते ओम तरेती तरे तो हम। ओम ही भवसागर से पार होने के लिए जहाज है। ओम का जाप कर तुमको भी तार देगा। कहते बुद्ध हिंदू ही नहीं है, और जो भगवान को बिल्कुल नहीं माने वो है हिंदू। कोई विद्वान आज तक नहीं बताया कि भगवान को भी बजा जाता है, जो धर्म का दावा करते हैं। तो परिणाम क्या निकला? हम इस माई को भगवान भगवान कह क्या बचेगा? ये मरेगा तो तुम मर जाइए। पूरा विश्व हिंदू था, आज भारत हिंदू, तानिया भी हिंदू नहीं। क्या जरा सी भूल है और कुछ नहीं है। वो कुछ भी बदल जाए, भगवान रहेंगे, हिंदू रहेगा। इसलिए स्वभाव परिवर्तनशील है। क्या बदल गया था उस चंडाल का? स्वभाव ही तो बदला रहा। स्वभाव में तामसी गुण का बाहुल्य है। 10 घंटे बैठो, जिस मन को लगना 10 मिनट नहीं लगता, तो सेवा करो परिचर्यात्मकम। सेवा सत्पुरुष की, और उन सदगुरु की सेवा शरण सानिध्य से हृदय में जो साधना नहीं थी वो जागृत हो गई, विधि जागृत हो गई। वो वैश्य है। प्रकृति के द्वंद्व में से आत्मिक संपत्ति शनै शनै संग्रह करना, और गो संयम, इंद्रियों को विधिवत संयम करने की क्षमता आ गई। वो वैश्य है। इंद्रियां जब भली प्रकार संयम के साथ चली तो नंदनी जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रिलोक सुपासी राम विमुख सुख सपने नाही, जब है ही नहीं तो पाओगे कहां से? ये भारतवाल किले तुम्हें मिल जाए तब वो रोए कहां सुने मिली। और जो बढ़के बढ़के पद है ना, ये तो छुरी के नीचे पहुंच गए हम। लोक में समृद्धि परम श्रेय को दे दे, ये नेतृत्व तो भगवान कृष्ण ने किया, भगवान राम ने किया, भगवान बुद्ध ने किया। तो संघर्ष झेलने की क्षमता आ गई क्षत्रिय, विकार खत्म हो गए, ब्रह्म विलय की योग्यता आ गई, तो वही ब्राह्मण है। क्या बदल गया? स्वभाव ही तो बदला। तो भगवान कहते हैं समोदमस्तप सोचम शांतिरार्जव में वचे ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। मन का शमन, इंद्रियों का दमन, मन से इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप तपाना तप। स्वाध्याय, किताब पढ़ लिया, स्वाध्याय क्या होगा? दिमाग खराब हो जाएगा। नकली किताब पढ़ लो, तुम नकली हो जाओगे। भैया वो काहे कहते हैं? तिलक क्या कह रहा है? गांधी क्या कह रहा है? एम्बेडकर भागने लगा धर्म छोड़ के, तो बोले मत छोड़ो, तो बोले मैं नहीं छोड़ूंगा। ये 4 वर्ण जाति क्या है? बोले ये तो भगवान ने बनाया, रहेंगे। तो बोले ये रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगा। जब किसी तरीके से नहीं रुका तो गांधी जी ने कहा हिंदुओं में से कोई धर्म निकला उसमें चले जाओ। तो बेचारा बुद्धिस्ट हो गया। 1 महीना 2 दिन बुद्धिस्ट रहा, शरीर छूट गया। आयु के दिन तो 90 तुले है। 1 महीना 2 दिन में जितना बौद्ध धर्म प्राप्त किया हो वो जाने, लेकिन हंगामा कर दो तो ही भगवान।
एम्बेडकर की जय। पूरा महाराष्ट्र में घूम रहा, एम्बेडकर की जय। क्या किया? अरे गरीबों को थोड़ी राहत दिया। गीता युगों से दे रही, कोई इनके ऊपर पर्दा डाल दिया। हम आपको राहत नहीं देते। महात्मा की लाइन होने से सच बता रहे हैं। तुम भंगी हो तो 1000 भंगी हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है? पंडित हो करोड़ गुना पंडित हो जाओ। अरे संसार में डिग्रियां आती जाती है, जब लिखितें दी जाती तो सबे हो जाई हैं, हमसे मतलब नहीं। लेकिन भगवान की ओर से जब मन का शमन, इंद्रियों का दमन, जो वायु से चेत चलने वाला मन है, इसका रुकना करीब करीब असंभव है। उस मन का शमन, समय दमे तपे सोचम शांति राजो मेवचे। ज्ञान वास्तविक जानकारी, विज्ञान बेज्ञान का ज्ञान, बेतार का तार, अपूर्व से वाणी उतरे, पढ़ावे तुम पढ़ो, इसका नाम विज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। विज्ञान यदि स्कूल में पढ़ाया जाता है, संस्कृत में यूरोप में पढ़ाया जाता है, अमेरिका में पढ़ाया जाता है, तो लोमस वगैरह काकभूषण जंगल में बैठे बैठे कहाँ पढ़ लिए? ये यौगिक शब्दकोश है। लोहे में बैठ के लोग चले तो आश्चर्य हुआ, बोले घोड़ा भी नहीं, गद्दा भी नहीं, ऊंट भी नहीं, और फिर भी लोहा चल रहा। बोले विज्ञान, नाम धर दिया और क्या। ये गलत व्याख्या, विज्ञान की व्याख्या बिल्कुल गलत। और ज्ञानम विज्ञान मास्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, स्वभाव में ढल जाए वो ब्राह्मण है अधूरा। ब्राह्मण शरण ही भले हो, तब भी दोष तो विद्यमान है, भजन तो करना पड़ता है। इसलिए एक सीढ़ी और, जब ब्रह्म तत्व विदित हो गया, दर्शन इस पर स्थिति पा गया, अब तत्व कोई बाहर बचा नहीं। तुम्हारे अंदर जो प्रसुप्त परमात्मा वो विदित हो गया, उसमें स्थित समाहित हो गया, उसे तत्वदर्शी कहते हैं। और लोगों के हित के लिए वही ब्राह्मण है। तो गीता में ब्राह्मण एक स्थिति है, और मानस में भी वही है, उपनिषदों में भी वही है। और ये वेद वगैरह कुछ दूर साथ देते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चाध्यम। इस तत्व को साक्षात्कार सहित जानकर योगी वेद का, यज्ञ, तप और दान के पुण्य फलों का निस्संदेह अतिक्रमण कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। सदैव वेद लेके बैठे रहो, इसकी जरूरत नहीं। बोलो गुरुदेव भगवान की।